बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ियाँ बनाएंगे। बड़ियाँ मूंग की दाल की भी बनती हैं और चने की दाल की भी। दोनों दालों को, चने की दाल हो तो 2 घंटे भिगो लें, मूंग की दाल है इसको मैंने 1 घंटा भिगोया है। सबसे पहले इसको, दाल को हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे डो की शक्ल में, और इसको फिर हम स्टीम के ऊपर पकाना होता है। तो हम स्टीमर के में पानी डाल के उसको गर्म करने रख देंगे, और हम दाल को बारीक, हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है, डो टाइप का। पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है इसको। इसमें एक छोटी प्याज तो दाल के और हरी मिर्चें कोई 4 से 5 अदद, मेरी छोटी बड़ी है तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ली हुई है, तो 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और एक छोटी प्याज हम दाल में डाल के ग्राइंड करेंगे, और 3 बड़ी प्याज और 5 अदद लहसुन के जवे, ये हम मसाले में ग्राइंड करेंगे। करी जो तैयार करेंगे उसके लिए मैंने प्याज बताई थी। और 1 कप इसमें दही जाएगी, ½ टीस्पून इसमें धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक एज रिक्वायर्ड है, पिसा हुआ गरम मसाला और हल्दी ½ टीस्पून है। ये दाल तकरीबन 1 कप है। अब हम एक छोटी प्याज इसमें डालेंगे और हरी मिर्चें अपनी सारी ऐड कर देंगे इसमें, और पानी तकरीबन 1/4 कप डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये स्टीमर में हमने पानी डाल के इसको गर्म करने रखा था, और ये मैं बताती चलूं कि ये हमारे स्टीमर की जो अंदर की प्लेट थी उसके सुराख बहुत बड़े थे, तो हमने एक मलमल का कपड़ा उसके अंदर लगाया है, ताकि ये हमारा जो बैटर तैयार हुआ है इसके, हमने इसको पकोड़े टाइप के बनाने, ये स्टीम के ऊपर ही बनते हैं। ये अब हमने सारा अपना बैटर से इस तरह बड़ियाँ जिसे कहेंगे, ये बड़ियाँ ही कहलाती हैं, वही हम तैयार करेंगे। और इसमें मैं दाल में नमक बताना भूल गई थी, दाल में भी दाल के हिसाब से आप नमक डालेंगे, और मसाले में मसाले के हिसाब से फिर हम डालेंगे। करी जिसे कहेंगे, करी जो हम तैयार करेंगे। ये इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये टाइट हुई हुई होंगी, सख्त हुई हुई होंगी थोड़ी, और आपके हाथ में इसका बैटर जो है वो चिपकेगा भी नहीं। ये देखें, बिल्कुल ये इसका मतलब तैयार हो गया। लेकिन अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो उसके लिए भी तरीका बताती चलूं कि पतीले के ऊपर आप ये कपड़े को अच्छी तरह से बांध लें, और उसके ऊपर रख के फिर आप इसको स्टीमर की तरह, पानी नीचे पतीली में पकेगा, ऊपर कपड़ा बंधा हुआ होगा, उसमें आप इसको स्टीम कर सकती हैं। अब हम इसका करी तैयार कर लेंगे। करी तैयार करने के लिए ये 1/4 कप ऑयल है, इसमें मैं प्याज और लहसुन को मैंने ग्राइंड किया है, वो डालेंगे हम। पहले उसको कच्चा पक्का करेंगे, भूनेंगे अच्छा सा। और इसी जग में मैं अपनी दही, जो हमने दही ली है 1 कप, वो और अपना ड्राई मसाला डाल के भी इसको हल्का सा चला लेंगे, ताकि वो भी अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये प्याज और लहसुन हमारा भुन गया है। अब हम अपने मसाले जो हमने दही के साथ, इसको भी एक मैंने बताया कि हमने ग्राइंड कर लिया है, वो इसमें शामिल करके इस मसाले को भी भून लेंगे हम अच्छा सा। और ये मैं साथ साथ दिखाती चलूँ, ये मंगोचियाँ भी हमने उसमें से निकाल ली हैं। हल्की फुल्की चिपकती हैं, लेकिन एहतियात से निकालने का होता है, थोड़ा सा हल्के हाथ से निकालें तो ये है कि वो टूटेंगी नहीं फिर। और मंगोचियाँ भी इसी स्टाइल में बनती हैं, बस ये हमने स्टीम में इसको किया है, और मंगोचियों के लिए हम उसको फ्राई करते हैं। लेकिन दोनों का तरीक़ाकार एक ही है, मसाला भी एक ही तैयार होता है उसका। ये मसाला हमारा भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया। अब हमने अपनी बड़ियाँ जो तैयार की थी वो डालेंगे, और ½ कप पानी डाल के इसको दम पे हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए, ताकि ये इसमें भी मसाला अच्छा सा जब्स हो जाए। बस फिर हमारी बड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं। जी नाजरीन, हमारी बड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी। बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।